सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। सो फ्रेंड देखिए, मैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मार्केट के बारे में मतलब ये मेरा मेन कंसेप्ट ये है। सेंसेक्स का मैं आपको चार्ट बताऊंगा कि आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, आपने अभी लेटेस्ट टाइम जो देखा होगा फरवरी से, ठीक है, आपकी फरवरी आपकी शुरू हो गई है। फरवरी में जो आपके लॉट साइज हुए हैं ना, उसमें आपके सभी में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, कैसे कैसे हुए हैं आपके यहाँ पर देखिएगा। मैं आप सबसे पहले आपको वो बताना चाहता हूँ। आपका जो लाट साइज हुआ है, लाट साइज में क्या चेंज हुए वो समझिएगा। आपका जो निफ्टी का लाट साइज था वो आपको सबको पता है कि आपका यहाँ पर 75 है, बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी का आपका लाट साइज आपने देखा होगा। आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो लाट साइज हो चुका है वो आपका 30 का हो चुका है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आपका सेंसेक्स का लाट साइज जो है वो आपका यहाँ पर 20 का हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका मिड कैप का जो लार्ज साइज है आपको वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ा है और वो यहाँ पर आपका 120 का हो चुका है। मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझ रहा था। मिड कैप का आपका जो लार्ज साइज है वो आपका 120 का हो चुका है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी का तो आपको पहले भी आपने समझा भी होगा, देखा भी होगा कि ठीक वो 30 हो जाएगा। और या जैसे कि आप जानते हैं बैंक निफ्टी आपकी मंथली एक्सपायरी में काम कर रहा है। आपका यहाँ पर सेंसेक्स जो है आपके वीकली एक्सपायरी में काम कर रहा है, जिसका आपका लार्ज साइज 20 हुआ है। आपकी जो मंथली एक्सपायरी वाला है जो आपका मिड कैप, उसमें आपका 120 का हुआ है। अब यहाँ पर बात क्या आती है ये समझना थोड़ा सा। बाकी लार्ज साइज तो आपको सब पता ही चल जाएगा, आपने बहुत सारी वीडियो भी देखा होगा और वो पहले से भी ये ऐसा कुछ चल रहा था। यहाँ पर दिक्कतें क्या आएगी और आपको प्रॉफिट कैसे होगा ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम आपको चार्ट बताएंगे, चार्ट में प्लीज़ परेशान मत होइए। मुझे पता है कि अभी सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस आपका सेंसेक्स में ही होगा, क्योंकि अभी आपकी कल या परसों एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, परसों। वहाँ पर क्या है, आपके लार्ज साइज में जो भी आपका 20 है, 20 तो है ही है, साथ साथ आपका यहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो इसी के बारे में यहाँ जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए, बहुत सिंपल है। एक जो बिगिनर है बेचारा इस मार्केट के अंदर, वो उसको ऑब्वियस बात है, उसको वो छोटी सी कैपिटल लेकर के आता है इस मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उसको सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा इस मार्केट के अंदर जागृत है। और ऑब्वियस बात है, इसको सीखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ये फील्ड है कि अगर आप इस मार्केट को सीख जाते हैं ठीक तरह से और अपने रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, तो यहाँ पर आप यूँ समझ सकते हैं कि आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं आती। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि पैसा तभी आप यहाँ पर कमा पाएंगे जब आपके पास कैपिटल हो। ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी। कैपिटल आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस मार्केट के अंदर पैसा कमा पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आप हमेशा ही 10,000 20,000 से यहाँ पर आप पैसा कमा लेंगे, वो देखिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, आप सीखने के मूड में आते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर 10,000 20,000 से आप रेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के आएँ कि नहीं, मुझे यहाँ पर 10,000 20,000 से मुझे यहाँ पर सैलरी इनकम बनाना है या मंथली इनकम बनाना है या कुछ हमको ज़्यादा यहाँ पर करना है, देखिए वो नहीं हो पाता, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हर एक दिन आपका एक जैसा नहीं होता। आपका यहाँ पर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। और ये अमूमन देखा गया है कि इस सिस्टम के अंदर क्योंकि हमको लालच बहुत ज़्यादा आता है, तो हमको जनरली यहाँ पर नुकसान हमको बड़ा बड़ा होता है। और जब वो बड़ा नुकसान होता है तो हमारी क्या है, कैपिटल भी यहाँ पर वाइप आउट लगभग टाइम होती रहती है। तो ये आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सीखने के लिए देखिए आप कोशिश कर सकते हैं कि ठीक है यार, मुझे यहाँ पर 10,000 से एटलीस्ट रखना है या 20,000 से या 5,000 से मुझे इसको सीखना है, तब तो ठीक है आप यहाँ पर 10,000 5,000 20,000 रुपये लेकर के आए सीखने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर हकीकत में पैसा कमाना चाहते देखिए, तो फिर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आज के डेट में मिनिमम आपको यहाँ पर देखिए 30,000 से नीचे तो कोई मतलब ही मत रखिएगा। और ये चीज़ मैंने आज के बहुत दिन पहले भी आपको बताया था कि देखिए, अगर ये मंथली एक्सपायरी आपका हो गया और लॉट साइज इन्होंने बढ़ा दिया, तो आपको बैंक निफ्टी में एटीएम बाई करने के लिए आपको मिनिमम यहाँ पर 25 से 30,000 रुपये आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप महीने के स्टार्टिंग में आप ट्रेड डालते हैं तो। सेम आपका किसमें, आपका मिड कैप निफ्टी में भी आज के डेट में जो आपके ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड डालते हैं, ठीक, अगर आप यहाँ पर ट्रेड डालते हैं, आप यकीन करिए आपका यहाँ पर 30,000 से 35,000 के बीच में आपका यहाँ पर कैपिटल यूज होने वाला है, वो एक लाट में समझिएगा। अब आप बताइए कि अगर आप एटीएम प्राइस बाई करना चाहते हैं मिड कैप निफ्टी का, खुद सोचिएगा कि यहाँ पर अगर आपका 35,000 रुपये लगेगा, तो एक न्यू ट्रेडर के पास मिड कैप का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है।
मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। अगर वो एटीएम यहाँ पर ट्रेड करता है तो एक न्यू ट्रेडर के पास मिड कैप का ऑप्शन तो गया, आप यूँ समझ लीजिए मिड कैप का ऑप्शन गया। क्यों? क्योंकि अगर वो ओटीएम प्राइस बाई करेगा तो वो यहाँ पर सीधी सी बात है हवा बाई कर रहा है, और उसका वहाँ पर 99% चांस है कि उसको वहाँ पर पैसा डूबेगा, क्योंकि ओटीएम में सिर्फ और सिर्फ आपका थीटा डीके होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ओके, अब अगर आपने डायरेक्शन पकड़ भी लिया, ठीक है, और चलो मैं मानता हूँ कि आपने ओटीएम में जा करके कोई 100 रुपये वाला आपने प्राइस बाई भी कर लिया, ठीक है, तो 100 रुपये वाला जो आपका ऑप्शन होगा उसको भी बाई करने के लिए आपको यहाँ पर एटलीस्ट आपको 12,000 रुपये चाहिए होगा। आप ये समझिए जो आपका 100 रुपये का जो प्राइस होगा उसको भी यहाँ पर बाई करने के लिए लगभग आपको 12,000 रुपये चाहिए। समझ रहे हैं? तो आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर 10,000 का ही कैपिटल है तो आप ये तो भूल ही जाना कि मैं यहाँ पर 100 वाला भी बाई कर सकता हूँ। तो आप कौन सा बाई करेंगे फिर? अब आपको और ओटीएम जाना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सा 50 रुपये 60 रुपये वाला आपको ऑप्शन बाई करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि अगर आप 50 रुपये 60 रुपये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर बाई करते हैं तो वो शाम होते होते ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी 10% वैल्यू ना गवाए। 10% वैल्यू का मतलब समझ लेना कि अगर आपके यहाँ पर 60 से 70 रुपये वाला ऑप्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि थीटा डी के उसमें आपका 10 रुपये का जोर ना डाले। और अगर 10 रुपये का भी उसने जोर डाल दिया थीटा डी के का, तो आप ये समझना कि आपका यहाँ पर 1200 रुपये का लॉस हो गया। मतलब ये कहाँ गया? ये ऑप्शन सेलर के खाते में चला गया 1200 रुपये, कुछ किए बिना, कुछ सोचे बिना, कुछ चार्ट का प्रिडिक्शन किए बिना, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ आंख बंद करके यहाँ पर अगर वो 50-50 वाला ऑप्शन वहाँ पर वो सेल कर दे, ठीक है, काल पुट दोनों, जो कि बहुत फार ओटीएम है। अगर आज के डेट में आप देखें तो लगभग आप यूं कह सकते हैं कि आपका 1000 से 1500 पॉइंट की दूरी का यहाँ पर अगर ऑप्शन आप देखेंगे ना तो वो आपका 50 से 60 रुपये आपको मिल रहा होगा, जो कि मार्केट का इतना दूर जाना आप समझ रहे कितना नामुमकिन होता है, वो भी मिड कैप जैसे स्टॉक का, मतलब इंडेक्स का। हालांकि देखिए मार्केट में होना कुछ भी हो सकता है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि तुरंत तो नहीं जा सकता। तो वो बंदा अगर एक ऑप्शन सेलर है, अगर वो 50 रुपये वाला भी ऑप्शन इस मिड कैप निफ्टी में सेल कर देता है और उसकी हैजिंग वो कर ले, ठीक है, 15 से 20 रुपये वाला ऑप्शन बाई करके, तो वो यहाँ पर सेफ है ना। तब भी उसको यहाँ पर अगर वो 1 लाख रुपए यहाँ पर लगा देता है एक ऑप्शन सेलर, तब भी उसको यहाँ पर एक ठीक ठाक मतलब डिसेंट आप यूँ कह सकते हैं रिटर्न मिल सकता है। मतलब महीने का 2-4% रिटर्न जो एक जनरल एक ऑप्शन सेलर कमाता है जनरली, उसको यहाँ पर रिटर्न आराम से मिल सकता है, वो भी किस में? मिड कैप निफ्टी में। उसको किसी मतलब स्टॉक में भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट अगर यहाँ पर वो ट्रेड करे तब भी उसको मिल सकता है, क्योंकि इसका आपका लॉट साइज कितना हो चुका है? 120 का। ये समझिएगा, मेरी बात आपको क्लियर हो रही जो बता रहा हूँ मैं? ओके, अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। अगर आप निफ्टी में जाते हैं, निफ्टी का आपका लॉट साइज तो 75 है, तो वहाँ पर ठीक है, ये एक ऑप्शन बायर यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में रह सकता है या तो फिर सेंसेक्स में रह सकता है। मेरी बात क्लियर हो रही? देखिए मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है तो भैया आप यहाँ पर निफ्टी एंड आप सेंसेक्स के पास अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट आपको फील होगा, और यहाँ पर आपके ऑप्शन के बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा है, उसी तरह आपके घटने के भी चांसेस हैं, और साथ में आपके यहाँ पर कम कैपिटल में आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैं आज के डेट की आपकी बात करूँ, अगर आप कल मंडे है, अगर आप सेंसेक्स के एटीएम में भी ट्रेड करेंगे तब भी आपको यहाँ पर 10 से 12 हज़ार में आपका एटीएम भी ट्रेड हो जाएगा आराम से। 20 मतलब 20 का जो आपका लॉट साइज इसने निर्धारित किया है। तो क्लियर हो रहा है? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में आपको बताया जाए कि आपको सेंसेक्स में किस तरह से ट्रेड, आपके पास कैपिटल है, वो मर्जी आपकी आपको किस में ट्रेड करना है। मैं किसी को ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि आप इसमें ट्रेड करिए या इसमें ट्रेड ना करिए, बट आपको क्या करना है, देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स के चार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे 10 लाइन ड्रा कर लेनी है, और सेंसेक्स का चार्ट में आपको 15 मिनट यूज करना है। देखिए 15 मिनट और 5 मिनट का एक किसी ने भाई ने कमेंट किया था कि सर इससे क्या दिक्कत है और क्या मुझे यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिलती है कि हम इसको यूज करें, क्या हमको 5 मिनट यूज करना चाहिए, क्या हमको 15 मिनट यूज करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए प्रीवियस चार्ट आप उठाइए, कहीं का भी चार्ट आप उठा लीजिए, यहाँ पर मैंने 15 मिनट का यहाँ पर चार्ट आपको यूज करके अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होता है, आपको नुकसान भी ज़्यादा होता है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप जाएंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी नज़र आएगी। चाहे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको चार्ट यूज करिए, देखिए मैं 1 घंटे का चार्ट यूज कर रहा हूँ। अब प्रीवियस चार्ट में मैं यहाँ पर चला गया, चलिए इसमें मैं चला गया, मैं आपको इस जगह की बात मैं बताना चाहता हूँ। ये प्रीवियस आपका चार्ट है, इस जगह आपका जो भी हो 12 तारीख का चार्ट है, मान लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ। चलिए आपने कोई भी एंट्री मान लीजिए इसके ब्रेकडाउन पर किया ही है,
यहाँ पर आपको लगा कि ठीक है यार, इसके ब्रेकडाउन पर मुझे एंट्री करना चाहिए, जो कि 79,500 का यहाँ पर मान लीजिए कि ब्रेकडाउन है। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 79,500, ठीक है मान लीजिए। अब यहाँ पर आपको सबसे अच्छा चीज़ ये देखने को मिलेगा कि आपने अगर एक बार एंट्री कर लिया तो, और स्टॉप लॉस अगर आपका बड़ा होता है, मान लीजिए इधर कहीं स्टॉप लॉस रख लिया, तो आपको पता है कि जब तक कोई कैंडल एक दूसरे की काटेगी नहीं तब तक मैं यहाँ पर नहीं निकलूंगा। आप यकीन करिए एक आप बहुत लंबा मोमेंट आप यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे, बहुत लंबा मोमेंट। और ये आप नाइट भी होल्ड करके कई बार जाते हैं, या तो आप इंट्राडे भी ट्रेड करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर नुकसान क्या है, एक अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं, नुकसान ये है कि अगर आप गलती से गलत ट्रेड में फंस गए, मतलब उल्टे ट्रेड में फंस गए, तो वो आपको नुकसान बहुत बड़ा करके जाएगा, क्योंकि जो घंटे भर की जो कैंडल है वो बहुत बड़ी बनती है। तो देखिए दोनों बेनिफिट है आपको यहाँ पर। एक तो मल्टीपल आप ट्रेड नहीं लेंगे, उसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा ज़्यादा। अब यहाँ दूसरा आपको यहाँ पर नुकसान क्या है कि अगर आप यहाँ पर फंस गए, गलत ट्रेड में फंस गए, तो यहाँ पर आपका नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सही डायरेक्शन में आप ट्रेड में फंस गए दोस्त, तो आप यकीन करिए यहाँ पर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी होता है। चाहे आप जिस कैंडल को आप उठा करके लीजिए, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, चाहे आप इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करिए, चाहे आप जहाँ मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इसके ब्रेकडाउन पर ट्रेड करिए, चाहे यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करिए, इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करिए, आपको बड़ा बड़ा मूवमेंट मिलता है यहाँ पर। बट समस्या यहाँ पर ये है कि अगर ये गलत आप ट्रेड हुए तो यहाँ पर आपको नुकसान ज़्यादा होगा। बात यहाँ पर ये आती है कि बहुत से लोग बोला सर हम जैसे ही मतलब अपने ट्रेड से एग्जिट होते हैं, जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद मार्केट हम जो सोचे तो वही डायरेक्शन में जाता है। तो एक काम करिएगा, आप कभी भी अगर आप रिस्क लेने वाले इंसान हैं, कभी भी आपको लगता है यार मैं रिस्क ले सकता हूं, तो कभी भी 1 घंटे का चार्ट आप यूज करना। क्योंकि 1 घंटे में क्या होती है, अगर आप इस कैंडल का आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इसी को आप 1 मिनट या 5 मिनट में जाएंगे तो पता नहीं कितनी बार अप डाउन के मूवमेंट इस कैंडल के बीच में हुई होगी, और वहीं पर हम ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी चार्ट को हम 1 घंटे में लेकर के चलते हैं, मैं मानता हूं यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो कब तक कोई एक कैंडल किसी ऊपर के टॉप में नहीं क्लोज किया तब तक आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तब, मैं ये आपको बोल रहा हूँ। मल्टीपल लॉट में ट्रेड करते हो, देखिए यहाँ पर तो आपको नुकसान इतना हो जाएगा एक कैंडल में कि आपको यहाँ पर उठने नहीं देगा मार्केट। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्त, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने का भी इतना बड़ा बेनिफिट है, आप पूछिए मत। कभी इस चीज़ को आप कभी देखना, चाहे आप पेपर ट्रेड करना, चाहे जो मर्जी होगी करना, कभी देखना अगर इसके ब्रेकआउट यहाँ पर किया और आपने इसको ट्रेड लिया, इसका स्टॉप लॉस मान लिया, मैं मानता हूँ स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन दोस्त जब तक कोई रेड कैंडल इसके नीचे नहीं बनी तो ना एग्जिट करो ना। आप यकीन करो पूरे मार्केट का आप मूवमेंट का मजा ले सकते हो, ये होता है यहीं पर। अब आप छोटे टाइम फ्रेम में मतलब आप 15 मिनट में आ जाइए, तो 15 मिनट में कुछ और ही बात रहती है, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। 15 मिनट में भी आपको अच्छे ढंग के ट्रेड प्लान बनते हैं। अगर आप यहाँ पर एंट्री करना सही जानते हैं तब भी आप यहाँ पर रुके रह सकते हैं। लेकिन बात वही है वापिस कि भाई आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और टारगेट भी आपके बड़े होते हैं। लेकिन जितना टाइम फ्रेम आप बढ़ाएंगे उतना आप ट्रेड यहाँ पर कम करेंगे, बस बात ये होती है। क्योंकि 5 मिनट में जब आप ट्रेड यहाँ पर लेंगे तो भाई इसके अंदर तो यहाँ पर 3 कैंडल बन गई ना, उस 3 कैंडल में तो कोई ऊपर भी जा सकती, कोई नीचे भी जा सकती। लेकिन अगर आप 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आप इसके ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करेंगे, तो आप बने रहेंगे जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी कैंडल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे बेनिफिट किस चीज़ का होता है, ब्रोकरेज आपका बचता है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, सीधे सीधे ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ज़्यादा देखिए हम बकवास नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ जो भी चीज़ बताता हूँ आप जानते हैं बेनिफिट के लिए ही मैं बताता हूँ। ये आपके नीचे की ट्रेंड लाइन हो गई, इसका ध्यान रखिए, ये आपका सपोर्ट है। ऊपर का आपका यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हो गई, जो कि मेरा पहले भी आपको ये चीज़ें हमने बता के रखा हुआ है एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट में आपको अब ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से। चलिए, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से, एज ये आप सपोर्ट हो गया, ठीक है। इसको आप चाहे तो रेड से मार्कआउट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 15 मिनट में बनाया हुआ है। अब इसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड प्लान देखिए अपना करिएगा, जो भी होगा। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप जाएंगे तो 5 मिनट में तो इस तरह से आपकी कुछ एक्टिविटी नजर आएगी। आपको दिख रहा होगा ऊपर के एरिया आपका यहाँ तक का आपका खुला है, नीचे के एरिया आपका यहाँ तक का खुला है। ये जो आपकी रेंज है इसमें कोशिश करिए नो ट्रेड करने के लिए। इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो आपका यहाँ पर 78,000 तक आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। नीचे ब्रेकडाउन करता है तो आपके यहाँ पर 77,000 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कोशिश ये करना है ये इसमें नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड। बाकी देखेंगे नीचे आएगा तो इसका सपोर्ट यहाँ पर लेता हुआ नजर आया तो यहाँ से आपकी मार्केट वापस एक बार ऊपर भी जाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। बात करें यहाँ की, ये जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस वाली लाइन ऊपर जा रही है, मार्केट अगर इसके ऊपर गया तो यहाँ तक का आपका जो टारगेट यहाँ पर दिख रहा है 78,000 का आपका रेजिस्टेंस वाला टारगेट,
यहाँ तक का मोमेंट, इसके बाद 78,200 तक का मोमेंट आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। देन इसका यहाँ पर डिपेंड करेगा कि क्या यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट आपकी फर्दर नीचे आती है या इसका ब्रेकआउट करके आपका कंटिन्यू मूवमेंट यहाँ पर 79,000 तक का मूवमेंट आपको कंटिन्यू देने की कोशिश करती है, क्योंकि 79,000 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हुआ? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी वीडियो नहीं हो मेरी, इतना ही बताना मुझे ज़रूरी था जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। बाकी जो भी हो सकेगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। अभी आपको टाइम चल रहा है ज्वाइन होने के लिए टेलीग्राम में। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपका सारा सिस्टम बंद हो जाए तो आपको हमसे कंटेक्ट करने तक का मौका नहीं मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।